बहुत सारी बच्चियां इन्फ्लुएंस होती हैं इन कैरेक्टर्स से, इन लोगों से। तो मुझे तो ये डर है कि ये हमारी सोसाइटी में कॉमन हो जाए, नॉर्मलाइज किया जा रहा है इस चीज को। अगर वहाज टॉलरेट कर सकता है, फलाना टॉलरेट कर सकता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये नॉर्मल बन जाएगा। वहाज तो कुछ ज्यादा टॉलरेट कर रहा है और 2 ड्रामों में कर रहा है, और एक ही बंदा किया जा रहा है। ये ट्रेंड भी बन सकता है। ब्लैंक चेक में क्या लिखना था फिर? कितने जीरो 1 0 0 0 लिखते जा और वो कैश ना पता चला आप FIR कटा नो नो नो, फिर पता चला कि जिस अकाउंट का चेक दे गई थी आंटी उसमें 10 रुपए थे। 10 रुपए तो फिर FIR ही कटेगी। ब्लैंक चेक। बिग बैंग इज अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस। वो ऐसा घटिया ड्रामा कैसे बना सकता है? आने वाले दिनों में आप एक इतनी फजूल चीज़ इस ड्रामे में देखेंगे जिस पे अभी फड्डा हो चुका है, जिस पे 2 फीमेल एक्टर्स ने बाकायदा बोला है कि हमने ये नहीं करना। ये इतनी फजूल चीज़ होने वाली है। आप क्या कर रहे हैं? किसी लड़की को आप पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे कि ये तो झूठ बोल रही है, तो झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, ये लॉयल नहीं है, ये नहीं है। इतना बुरा पुट्रे किया जा रहा है। इज दिस सम काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा? हर ड्रामे में बच्ची गलत कर रही है। तो बाकी ड्रामों में भी बदल नहीं था शायद, जो इसी तरह की है। अच्छा, जो ऑडियंस का ओपिनियन है, कहीं स्क्रिप्ट की स्टोरी की तारीफ नहीं है। वी आर वॉचिंग दिस ड्रामा बिकॉज ऑफ वहाज, वी आर वॉचिंग दिस बिकॉज ऑफ हानिया। ये इसके अलावा कहीं स्टोरी को लोग ही नहीं पसंद कर रहे, कहीं नहीं। या गाना कहते हैं जो ड्रामा या जो भी स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, वो हमारे मुआशरे का अक्कास होती है। और मैं अपने जजेस से भी बात डिस्कस करना चाहूँगा कि आज जो हम टॉप 3 ड्रामाज, यानी जो रेटिंग के लिहाज से आप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं 3 ड्रामों में, उनमें कहानी एक ही तरफ करवट लिए बैठी है। किसी की बीवी अपने शौहर से खुश नहीं है, इधर उधर देख रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अपने शौहर के पास जाए, और शौहर उसे पकड़ भी रहा है किसी और के साथ। और ये तीनों टॉप रेटेड ड्रामा है। चाहे आप YouTube के व्यूज देखें, चाहे आप TRPs देख लें, तो हमारी ऑडियंस किस चीज को पसंद कर रही है? क्या है ये तीनों? जबकि के जो 3 आदमी इनकी जिंदगियों में है रिस्पेक्टिवली, वो तो कोई आइडियल मर्द है, फरिश्ते हैं, मतलब हीरोज हैं, और वो कह रही हैं कि नहीं। तो क्या ये हमारी जो इस वक्त नई जनरेशन है, उनके कोई दिमाग में कोई अजीबोगरीब बात डाली जा रही है? तो इतने परफेक्ट लड़के होते नहीं है, ठीक है, जो इस हद तक बर्दाश्त करें, है ना? होते नहीं है। नहीं, पहले हम सीखते कि जो औरतों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ड्रामे चेंज होने चाहिए, और अब ऐसे आ गए जिसमें औरतें ही वैम्प बन गई हैं, मर्दों पे जुल्म हो रहा है। Just using your right. मैरिड औरतें, ये बहुत गलत ट्रेंड, बिकॉज बहुत सारी बच्चियां इन्फ्लुएंस होती हैं इन कैरेक्टर्स से, इन लोगों से। तो मुझे तो ये डर है कि ये हमारी सोसाइटी में कॉमन हो जाए, नॉर्मलाइज किया जा रहा है इस चीज को कि अगर वहाज टॉलरेट कर सकता है, फलाना टॉलरेट कर सकता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये नॉर्मल बन जाएगा। वहाज तो कुछ ज्यादा टॉलरेट कर रहा है और 2 ड्रामों में कर रहा है, और एक ही बंदा किया जा रहा है। ये ट्रेंड भी बन सकता है। अगर आपके पास मेरा एक राइट है, तो दैट मीन जो फ्रीडम होती है, जिसे हम कहते हैं आजाद हूं मैं, मेरी आजादी है। आजादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मेरे पास राइट है अपना राइट को यूज करने का। तो यहाँ पे तो आई मीन कुछ समझ ही नहीं आ रही है। प्लीज बी क्लियर व्हाट यू वांट। तुम्हें राइट है तो तुम आइदर डिसाइड मूव ऑन और स्टे और डू समथिंग। तो वो लग रहा है कि कंफ्यूजन है, आई मीन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत गलत मैसेजेस दे रहे हैं हम अब। तो रुबीना, आपसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं ड्रामा मुझे प्यार हुआ था, और इसमें ये चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है सिद्रा सहर इमरान, और एक्टर्स में शामिल हैं वहाज अली, जावियार नोमान, हानिया आमिर और बहुत सारे मजीद लोग इसमें। क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा? ये क्या ड्रामा है? मतलब है क्या? कभी इससे प्यार हो जाता है, कभी ये कंफ्यूज कर देता है, ज्यादातर इससे प्यार नहीं होता। बिकॉज इस दफ़ा मुझे 16th एपिसोड में जो पिछली थी, उसमें मुझे लगा कि शायद कहानी किसी करवट, अब ऊँट किसी करवट बैठने लगा है, चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, लड़की को पता चल गया लड़के का पॉइंट व्यू, लड़के को पता चल गया लड़की का पॉइंट व्यू। नाउ दे गोइंग टू एटलीस्ट मूव फॉरवर्ड बिकॉज दे वर जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। उसके बाद फिर अम्मी आई, ब्लैंक चेक दिया, फिर हम उसी सर्कल में ब्लैंक चेक, आई वांट अ ब्लैंक। अच्छा, उस पे तो मारिया बात करेंगी ब्लैंक चेक पे। मैं बात करना चाहती हूँ इस लड़की के बारे में, हानिया आमिर का जो कैरेक्टर, जी, जो उनका कैरेक्टर है, माहिर, जिसमें कि जाहिर हानिया का कोई कसूर नहीं है। मैं हानिया के बिल्कुल खिलाफ कुछ नहीं कहने वाली। अगर आपकी फेवरेट हीरोइन है, मेरी भी इंतहाई फेवरेट है वो। एक लड़की है जो कि अभी लास्ट एपिसोड में ये सवाल कर रही थी कि हर कोई उठ के मुझसे क्यों सवाल करना शुरू हो जाता है।
उसका बस तो सिर्फ उस बेचारे बच्चे पे बहाज पे। चलता है ना, बहाज, जिसको हम मुर्तसिम भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक ही रोल प्ले कर रहा है दोनों जगहों पे। सो वो कहती है हर कोई मुझसे, बेटे तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को फालिज हो गया है, तुम्हारी वजह से जो नंद थी उसके रिश्ते में एक औरत दंदनाती हुई यूं करके शक्ल बना के आई है, तुम्हारी वजह से इस घर में सब कुछ गलत हो गया, तो सवाल किससे करेंगे? एक बात। दूसरे ये कि उस घर में वो एक लड़की है जो सिर्फ जिसको रोने का काम दिया है ना, जैसे तुमने मुझे पिछली दफा पूछा था इसको रेट करें और मैंने कहा था किस बात पे रेट करूं? दुर्योधन को। रोने पे रोने पे रोने पे। कलंदर में। अब इस प्ले में भी मैं माहिर को किस बात पे रेट करूंगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रही है, उसको राइटर ने वो जगह ही नहीं दी जिनकी वो केपेबल है, इतने अच्छे तरीके से केपेबल है। लीनियर कैरेक्टर्स। हाँ, लीनियर कैरेक्टर। एक लड़की है जो बुत बन के उदास बैठी है, भाई अब तुम मूव ऑन कर जाओ ना, या पीछे चली जाओ, या इसको कहो वो तुम्हें रोज कह रहा है छोड़ के चली जाओ भाई, रोज कहता है तलाक लेनी है अगर तुम जाना चाहती हो, आई एम ओके विद इट, वो कहता है, बार बार कहता है। नहीं, वही लड़का जाके उसके बाप को घर में भी कहता है मुझे बिजली के बिल दे दे। मैं वो लड़की नहीं कह रही, मुझे वो कभी बाप के कंधे दबाती नहीं नजर आई, वो कभी बाप को इतने से शॉट में दूर से देख के आंखें भरा के भी दिखती भी नहीं नजर आई, वो अपने ही गम में। ये वाली लड़कियां नहीं हैं अब हमारी दुनिया में, लग रहा है मुझे कि हमारी दुनिया में ये लड़कियां खत्म हो गई हैं। आपके घर में अगर एक बेटी है ना, वो अपना बताती वो है कि आपका सबसे बड़ा सहारा है। प्लीज डोंट राइट गर्ल्स लाइक माहिर एनी मोर, वी डोंट सी देम अराउंड अस एनी मोर। कंफ्यूजन है। आई एम अपॉल्ड बाय दिस हाउ दिस कैरेक्टर इज रिटन, honestly. Maria. What I want to say before coming to the blank check, वो ये है कि क्योंकि वो मुझे बहुत पीछे ले गया ना, 2000 साल पहले फिल्मों में जो ब्लैक चेक लो और मैं तुम्हें खरीद लूँगा, यू नो दैट जोन। जो ये आज की, अगर आपने ये माहिर का कैरेक्टर दिखाया है, ये आपने एक पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है जिसपे कोई जुल्म नहीं हो रहा, एक मिडिल क्लास अच्छी फैमिली से जिसके पास ऐसा नहीं है कि उसको वो कुछ कर नहीं सकती, वो वीडियोस भी देखती है, उसके पास वाईफाई भी अवेलेबल है, उसके पास दुनिया पढ़ी लिखी है, वो फैशन भी पूरे करती है, शी हैज़ ऑल दैट, ठीक है। तो वो उसका कैरेक्टर इतना लीनियर कैसे, लीनियर मीन्स के एक तरीके का, यानी कि वो हर किस्म का इमोशन क्यों नहीं लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो जो मोहम्मद अहमद वाला प्ले है जिसके अंदर हम बात करें मीरा सेठी की, वो डिपिक्ट करता है कि वो क्यों है ऐसा कैरेक्टर, अगर वो चुप है या वो नहीं है, वो बहुत प्रॉपर्ली चिजल्ड कैरेक्टर दिखाया है, तो आपको पता है कि वो दूसरी बहन की तरह क्यों नहीं है, उसके लेयर्स हैं कि भाई वो इसी तरह की दबी हुई लड़की क्यों है। हमें समझ आती है कि तीनों बहनों में एक बड़ी तेज बोलती है, एक इस तरह की है, एक माँ बाप की हर बात मान लेना और माँ बाप, लेकिन माहिर का नहीं वो कर सके, लीनियर है ना, आई मीन परतें होती है ना कैरेक्टर की, तो मुझे वो एक और सवाल, बस रोना ही है। नहीं, ब्लैंक चेक में क्या लिखना था फिर, कितने जीरो 1000 लिखते जा और वो कैश ना पता चला आप FIR कटा। नो, फिर पता चला कि जिस अकाउंट का चेक दे गई थी आंटी उसमें 10 रुपए थे। 10 रुपए, तो फिर FIR ही कटेगी। ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक वाली तो बात आ गई। मेरा एक और सवाल है कि जिसमें वो अभी तक उसको यही नहीं पता कि साद उससे मोहब्बत करता है, उसकी बहन आके इतनी दफा बोल चुकी है कि भाई की आंखों में देखो, भाई के साथ वो कितने बड़े बड़े मोनोलॉग बोल चुकी है उसकी भाई, बहन। आपको अगर उस आदमी से बड़ा अच्छा सीन था, बड़ा अच्छा सीन था बहन वाला। अगर आपको उस आदमी से मोहब्बत है और आपके साथ ज्यादती होगी एंड व्हाटएवर सिचुएशन, नहीं, क्योंकि माहिर बोलती है तुम्हें कैसे पता होगा तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है, ये उसको डायलॉग मारती है वो साथ को, यानी कि वहाज को मारती है जब गाड़ी में उसे देख लेता है उसके साथ अरीब के साथ। अभी तक अच्छा, मोहब्बत बढ़ रही है यार, अभी तक यही नहीं पता कि वहाज उससे मोहब्बत करता है, मतलब वो किस जोन में रहती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, ये वाला कैरेक्टर। और ये खैरात में क्यों बढ़ रही है मोहब्बत? इफ यू डोंट लव समबडी यू कैन नॉट मेक एनीबडी लव यू। ये आई मीन ये सब लोग मोहब्बत जो होती है वो हर एक से तो नहीं हो जाती। आप तरस खा सकते हैं किसी मतलब पर, सब सिंपैथी हो सकती है, एम्पैथी हो सकती है, और मोहब्बत वहां क्या, पर तो एक लड़की ईमान कोई मेरे मजबूत साथ करके अच्छा होगा बैठी तो हुई मुझे है उससे कि मैंने- मोहब्बत हो जाएगी, कि वो बहुत अच्छा है तो मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। आई डोंट थिंक सो। तो मैं खैरात में मोहब्बत बढ़ रही। नादिया, यही सवाल मेरा आपसे है कि इतनी एपिसोड्स गुजर चुकी हैं, अभी तक हानिया समझ नहीं पाई है कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसने इतनी बड़ी कुर्बानियां दे दी, उसने अपने हर जेस्टर से बता दिया, ये तो आप आंख के इशारे से पता चल जाता है, किसी के देखने से पता चल जाता है कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है। पहले सीन में पता चल गया था ड्रामे के। हाँ, हमें हमें तो पता चल गया था। इससे ज्यादा मैं ये परेशान हूँ कि बिग बैंग इज अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस।
वो ऐसा घटिया ड्रामा कैसे बना सकता है, ऊपर से डायरेक्टर बदर महमूद। तो मैं तो इन्वेस्टिगेशन में पड़ गई। मैंने कहा मेरे पास बहुत सवाल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बोला रुबीना जी और मारिया ने, बट अब मुझे आगे जानना था कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, पीछे स्टोरी क्या है। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस इतना वीक ड्रामा क्यों बनाता है। तो मैं तो पड़ गई इन्वेस्टिगेशन में। पता ये चला जो डायरेक्टर है बदर इज़ नॉट वेल। अब उनका नाम यूज़ किया गया, एक्चुअली जो डीओपी हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं इस तो वो सीन्स नहीं डायरेक्ट बहुत सारे कर रहे हैं। जो डीओपी है अर्शी, ही इज़ डायरेक्टिंग। अर्शी इज वेरी गुड। He is still not the director. He's not Badr. तो नाम बदर का, डायरेक्टर बदर। Where is Badr? He's not there. तो उससे क्या होता है कि आर्टिस्ट पुट ऑफ होते हैं कि जब आपका डायरेक्टर नहीं सीन करा रहा, और मैंने आर्टिस्ट से कुछ बात की और उन्होंने कहा हम तंग हो रहे हैं कि डायरेक्टर नहीं है, और जो डीओपी है उसके पास फुल वो सीन्स चेंज नहीं कर सकता, लाइंस चेंज नहीं कर सकता, इमोशंस नहीं बता सकता, उसकी एक सर्टेन अथॉरिटी है, काम कोई भी नहीं कर सकता। तो बाकी ड्रामों में भी बदर और नहीं है, उसकी वजह से आर्टिस्ट तंग हो रहे हैं। और मज़े की बात है कि और भी ड्रामा ही कर रहे हैं, और वो आर्टिस्ट ने पहले से कहा है कि जी ये मेरे सीन्स आप डायरेक्ट कराएंगे तो मैं आऊँगा। ये एक बड़े एक्टर ने मुझे बताया कि मैंने पहले कह दिया कि अब बदर का अगला ड्रामा अगर मैं कर रहा हूँ बदर होगा। ये इस वक्त केओस चल रहा है बिग बैंग में। ओह अच्छा। जी, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले दिनों में आप एक इतनी फजूल चीज़ इस ड्रामे में देखेंगे जिस पे अभी फड्डा हो चुका है, जिस पे 2 फीमेल एक्टर्स ने बाकायदा बोला है कि हमने ये नहीं करना, ये इतनी फजूल चीज़ होने वाली है, आप क्या कर रहे हैं। मुझे प्यार हुआ था में होने वाला है। अभी होने वाला है, ये शूट हो चुका इतना स्टूपिड टर्न आएगा कि आप लोग खुद गालियां देंगे, आप खुद कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। इससे भी ज्यादा कुछ और टर्न्स आने हैं जो चल रहे हैं। जी, अभी आने वाले वक्तों में मैं मुझे पता है, और मुझे उस आर्टिस्ट ने कहा कि मुझे बहुत तप चढ़ रही है कि अभी आने वाले दिनों में एक बहुत बुरा टर्न आएगा इस ड्रामे में, जो कि नहीं होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों में ना औरत ही गंदी हो रही है, लड़की ही गंदी क्या हो रही दिखा है। रहे हैं? इससे जो हमारे स्टांस हैं औरत की रिस्पेक्ट के, और ये कि हरासमेंट ना हो, और ये पैसा ना हो, पैसा ये चाहिए सब बस उसे। खराब होने वाला है कि किसी लड़की को आप पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे। भाई ये तो झूठ बोल रही है, तो झूठा इल्जाम लगा रही है, ये लॉयल नहीं है, ये नहीं है, इतना बुरा पुट्रे किया जा रहा है। इज दिस सम काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा? हर ड्रामे में बच्ची गलत कर रही है, ये कुछ अजीब सा कुछ चल रहा है। पहले आदमियों को दिखाते थे ना, बट मुझे मतलब आने वाले दिनों में ज्यादा डर है कि जो आप एपिसोड इसमें जो आप एक टर्न ट्विस्ट देखेंगे वो बहुत गलत होने वाला है। चलें, वो तो सस्पेंस आ गया। अब यहाँ पे अब ये जो सारे फ्लॉज हैं, यानी कि आपने बताया कि बर्शी जो कि बहुत रिनाउंड डीओपी हैं, वो इसको कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग के जो फ्लॉज आते हैं डायरेक्टर उसको हैंडल कर लेता है। वो अपने वो कैरेक्टराइजेशन समझता है, और जो एक्टर्स होते हैं वो भी समझते हैं इस चीज़ को, वो खुद ही ना खुद ही उसको कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन वो ठीक यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही, तो इसलिए जितने भी मसाइल हैं वो थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। तो राइटिंग की तरफ चलते हैं। तो आप राइटर सिद्रा सहर इमरान को कितने मार्क्स देंगे इस मुझे प्यार हुआ था में? There are scenes that are very well written. जैसे मुझे बहन का सीन अच्छा लगा जब वो कन्फ्रंट करती है, राबिया जब कन्फ्रंट करती है, बट देयर सीन्स दैट आर नॉट सो वेल रिटन। जैसे कि मुझे यही ब्लैंक चेक नहीं समझ आया, क्योंकि ये अब क्वेश्चनेबल हो जाती हैं इस किस्म की बातें। और आई जनरली थिंक राइटर्स नीड टू टेक अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे कई दफ़ा ये भी लगता है कि शायद राइटर्स बहुत ज़्यादा डिक्टेटेड होते हैं, और चैनल और जो भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो जो चाहते हैं वो पेन कराते हैं। सो हूएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये जाएगा लेकिन राइटर के खाते में में। पेन On air जब चली जाती है, नहीं होता है ना, and then you're not supposed to change also. We've been there and we know that कि अब बहुत कोई इलॉजिकल बात होती है, और जब हम कहते हैं कि इसको बदल दो, ये गलत लग रहा है, तो वो कहते हैं जी हमें नहीं है हुक्म ये बदलने का, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है राइटिंग का ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, वो कहता है कि ये नहीं बदला जाएगा। तो सीधा सहर इमरान 10 में से। अब हाँ, क्योंकि हमारे सामने तो राइटर ही है ना, सो ब्लेम जो है वो हम राइटर को ही देंगे। आई विल गिव हर 5। मारिया, जब एक चीज़ ये सारी बातें हम समझते हैं, लेकिन एक चीज़ जब ऑन एयर फाइनली चली जाती है ना, फिर उसका आप वो नहीं कर सकते कि भाई ये हुआ था या वो हुआ था या लाइट चली गई थी, बिकॉज ये एक्सक्यूजेस हम नहीं दे सकते। हम कुछ भी करें यहाँ पे, जब एक चीज़ ऑन एयर चली गई, जब रिजल्ट आ गया, तो फिर एक्सक्यूजेस हम क्या देंगे? हम अगली दफ़ा बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। यही राइटर जो है वो जो सीन्स हैं उन्हीं को ज़रा बेहतर अंदाज में भी लिखा जा सकता है।
और जाहिर है डीओपी अगर करा रहा होगा तो उस बेचारे ने पूरी स्क्रिप्ट तो उस तरीके से नहीं पढ़ी होगी जो डायरेक्टर के दिमाग में होगा। ऑब्वियसली दीज थिंग्स मैटर। तो मैं बाकी ड्रामों में भी बदर नहीं था शायद, यू नो, जो इसी तरह की है ना। एनीवे, सो हर एक अगर अपना अपना काम प्रॉपरली करे इन वॉट एवर गिवन सर्कमस्टांसेस। अब ये हैं हमारे, मैं अभी बता रही थी आपको व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दीज डेज, इलॉजिकल बातें। तो अगर आप उसी के अंदर अपनी कम से कम अपनी जो एक मेन लाइन है उसको उसी तरीके से लेकर चले, जो भी आपके पास क्राफ्ट है जिसके अंदर आप सेंसिबल सीन्स लिख सकते हैं और उसको ज़रा आप दोबारा पढ़ लें, देख लें कि बन क्या रहा है, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। अगर आप डिस्कस करें, हम लोग डिस्कस भी नहीं करते कि अच्छा यार हो गया तो हो गया। सो आई फील दैट लैक कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। ये जो ब्लैंक चेक है या ये आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो लीनियर क्यों हैं, वाई आर दे लाइक दैट। एक लड़की है, डिसीजन ले सकती है, क्या वो इसी तरीके से वो बटी रहेगी या उसका अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, कपड़े तो अपनी मर्जी से पहनती है, बाकी सब कुछ डिसीजंस उसकी अपनी मर्जी से हैं। तो ये हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग फॉर अस। नंबर कितने देंगे इसी तरह से इमरान को? 5 इन एपिसोड्स में तो यस। अच्छा, जो ऑडियंस का ओपिनियन है, कहीं स्क्रिप्ट की स्टोरी की तारीफ नहीं है। वी आर वॉचिंग दिस ड्रामा बिकॉज ऑफ वहाज, वी आर वॉचिंग दिस बिकॉज ऑफ हानिया। ये इसके अलावा कहीं स्टोरी को लोग ही नहीं पसंद कर रहे हैं, कहीं नहीं। या गाना, और गाना तो इस लास्ट एपिसोड में इतना आया है कि सीन शुरू हो रहा है और गाना चल रहा है, क्योंकि गाना ही शायद बचा रहा है ड्रामे को। तो इससे आप समझ जाएं कि ये हार है एक स्क्रिप्ट राइटर की, कि उसका काम पसंद ही नहीं लोग कर रहे, कहीं स्टोरी की तारीफ ही नहीं हो रही, है ही नहीं कुछ, स्टोरी आगे चल ही नहीं रही। एक ही बात हर सीन में। आप पहला एपिसोड देख लें, आप अभी 17 देख लें, कुछ नहीं मिस किया आपने बीच में, वहीं खड़ा है, स्टोरी इज़ नॉट मूविंग एंड द राइटर इज डन अ बैड जॉब। सो आई एम बीइंग वेरी जेनरस टू, स्पेशली जो हानिया का एंड कैरेक्टर ब्लैंक चेक इज द He हाईलाइट। said I'm being very generous too. वरना दिल से आवाज़ 0 की आ रही है मान से, लेकिन मैं फिर भी 2 कर रही हूँ। आई एम बीइंग जेनरस। डायरेक्टर और फिर बदर महमूद को करें या अर्शी साहब को करें? नहीं, हमें तो डायरेक्टर जो भी इस एपिसोड को डायरेक्ट करा था, हाँ, चाहे वो जो भी था, तो डायरेक्टर को कर रहे हैं हम। देखो, एक सीन था जिसमें वो हानिया जो है वो अपनी दोस्त के पास गई है उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के, अब इस सिचुएशन में मैंने क्या करना है। इतनी वो मासूम है, उसको खुद पता नहीं चला, चलो इंसान ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। और उसकी बहन ने, वो उसकी फ्रेंड ने फिर भी बहुत अच्छा बहुत समझाया। सो वो, हाँ, बट इतना बड़ा क्वेश्चन जो था ना वो हानिया के यहाँ रखा था, मुझे कुछ 4 मिनट लगे सोचने में, और सीन काफ़ी लंबा था कि ये क्वेश्चन यहाँ क्यों पड़ा है। और अगर रख लिया था एक एक्टर ने, होता है ना हम बात करते करते यूं करके एक क्वेश्चन रख लेते हैं, तकरीबन ऐसे था। और ये तो एक प्लेन क्वेश्चन है ना, वो एक प्रिंटेड क्वेश्चन था और वो नहीं हटा थ्रू आउट वहाँ से। तो वहाँ मैंने डायरेक्टर के सारे नंबर काट दिए थे। हाँ, क्योंकि मतलब तुम कर क्या रहे हो, तुम ये भी नहीं कर रहे, मतलब तुम ये भी नहीं देख रहे कि इतना अपॉलिंग एक क्वेश्चन इतना फ्रेम में पड़ा है, उसकी सिर्फ बच्ची की मुंडी बची है और बाकी सारी वो कवर हो गई है क्वेश्चन से। एंड देयर वाज डायरेक्शन में एज सच कोई इतना कमाल कहीं भी नहीं था। सो आई थिंक 5 अगेन। 5 मैं अपना क्वेश्चन तो वापस रखूं। हाँ, वो जो रिश्ते के लिए आए हैं वो भी जानने वाले निकल आते हैं ब्लैंक चेक के वो। और लाइक इट वाज, मुझे डिसजॉइंटेड सा सब कुछ, जैसे अलग अलग है, इनका आपस में कोई खास ताल्लुक नहीं है। और विजुअली भी मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा कि विजुअली आपने उसको शूट ऐसे किया हो जैसे वो एक कमरे में वो जब वो रिश्ते के लिए आए हुए हैं, वो लोग बैठे हैं, उसके बाद फिर वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं ये क्यों आई है यहाँ पे, ये क्यों आई है औरत, व्हाटएवर। और फिर पता नहीं वो क्यों कहती है कि जी वो माफ़ी मांगने आई थी, जिसके बाद कोई मसला हल नहीं हुआ था जब वो देती है ना। हाँ, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ था। हाँ, कि मुझे अभी तक अच्छा आप नंबर दे दें डायरेक्टर को पहले। डायरेक्टर को नंबर दे दूं, फोन नंबर दे दूं अपना? अच्छा, ये उनका दे। आई थिंक बदर महमूद का तो आपके पास डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली होगा। अच्छा, 4 मेरे 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि एक तो ये जो अमनादी आपसे चाहूँगा कि इसमें डायरेक्टर को कुछ करना चाहिए था एटलीस्ट, कि जब एक लड़की है जो कि माहिर है और अपने घर में वो इतना बर्दाश्त कर चुकी है कि बाप को भी उसकी वजह से ये हो गया, सब कुछ हो गया, घर के अंदर नंद का रिश्ता आना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा मूड नहीं है, बट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ठीक है, आपकी एक ही नंद है और आपकी कजन है वो, आप तो अपनी टोस पे हो गए कि उसका रिश्ते के लिए आ रहे हैं, आई हैव टू बी वेरी। और वो अगर आई थिंक अगर राइटर ने लिख भी दिया था, डायरेक्टर डेफिनेटली चेंज कर देता। जो आपने माहिर का कैरेक्टर दिखाया वो एक अच्छी लड़की दिखाई है जो कि वो ऐसे नहीं कहेगी कि जाओ
शी नॉट मीरअप मैं नहीं कर रही, वो उठेगी करेगी, वो उस वक्त भी कहता है अच्छा कपड़े पहन लो, ये पहन लो, वो अपने उसमें ही बैठी हुई है। वो तो कहेगी कि यार मेरे वजह से इतना रायता पहले फैल चुका है, तो मैं अब आगे चीजें ठीक करने की कोशिश करूँ। नहीं, वो तो कहती है कि मुझसे ही हर कोई क्यों सवाल करने लग पड़ता है, मैंने क्या को सारा ड्रामे में एक बंदा 24 घंटे इसी मूड में कैसे रह सकता है? यही बात इसी मूड में, इसी मूड में हमें वो भी दुखी इतना आदमी भी अपने वो थोड़ा दिमाग सा को smile डाइवर्ट कर कर ले कि आज मेरी जो इतनी अच्छी कजन है जो, और मैं बचपन से इसको जानती हूँ, उसका रिश्ता आ रहा है, वैसी खुशी होती है कि मैं जाके करूँ। वो बाहर वेरी उस पे आप डायरेक्टर को कितने नंबर नहीं, वो फोन कॉल्स अब अवॉइड कर रही है उसकी, तो इसका मतलब है कि इसको इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा सा घर में। नहीं है, और वो जो मूड है वो अब इरिटेटिंग हो गया है कि वो शुरू से आखिर तक उसके एक पोस्टर एक मुंह पे है कि मुझे मेरा एक्स याद आ रहा है, मैंने मुझे वहाँ जाना है, तो चली और जाओ। फिर तो वहाँ क्या कर रही है, जाओ। चली जाए ना, वाकई चली कोई नहीं जाए। रोकेगा, इनमें से कोई ऐसा मतलब नहीं है फैमिली ये क्या चाह रही है कि मियाँ जो अब इसकी शादी करा के भेज दे, तो वो एडजस्ट नहीं हो रही, स्टोरी आगे नहीं बढ़ी, और उसका मूड और उसका रोना अब इरिटेटिंग हो गया है एक्सट्रीमली, कि ये उस मूड ही से बाहर नहीं निकल रही है। अब हो गई शादी, अब आगे चलो, आपको कोई एक्स तंग भी कर रहा है, ब्लॉक कर दो, आप बात ना करो। तो वो बार बार चीज़ें चल रही हैं विच इज़ नॉट राइट। प्लस डायरेक्शन की बात की जाए, इनका जो दोनों का आपस का सीन था, बहन का, बहाज की बहन ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है राबिया ने, तो वो सीन अच्छा था जिसमें इसको ये कॉन्सिक्वेंसेस बता रही है, समझा रही है, वो मुझे मेरे अच्छा भाई लगा। पर रहम खाओ, मतलब हाँ, मेरे भाई कि के भी साथ उसका तुम क्या, करके- उसका मासूम का क्या होगा। तो वहाज तो वैसे हर ड्रामे में ही जलील हो रहा है ना, अब उसमें गुस्सा आना शुरू हो गया। हाँ, गुस्सा आना यही शुरू कर हो रही गया। हूँ। ऐसे मियाँ रियल लाइफ में नहीं होते। देखो ये वाकई प्रोपेगेंडा है, और पहले ये हमेशा इसको- आदमियों इसको- का होता था ये affair, मेरे ख्याल affair, भाज affair। को कहेंगे कि प्लीज इंस्टा पे एक स्टेटमेंट दो कि ऐसे मियाँ नहीं होते हैं, वाइफ्स वॉच आउट, बी Fantasy, केयरफुल। this is ये fantasy। फैंटेसी ऐसे होते नहीं है। लेकिन ये कि डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती थी। एक जो उनका बेडरूम है, उस इतने सैड ड्रामे में इतना ब्राइट वॉलपेपर वैसी मेरी आंखों को चुभ रहा है। हैव यू नोटिस्ड? वो जो पिंक कलर का से वो ब्लू स्ट्राइप्स है हाँ, उसके और ये अंदर। मतलब फैसल कमरे में ऐसे गुजरा, टीवी देख रहे हैं, ये व्हाट्स रॉन्ग विद द वॉल, एकदम उन्होंने देखी ये वॉल को क्या है, जैसे कुशन पे नजर जा रही हैप्पी है। लगता है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी ड्रामा, और ऑपोजिट चल रहा है। तो वो और वो बैकग्राउंड, क्योंकि उसी घर में हमेशा शूट होती है बदर की ना, तकरीबन सारे ड्रामे उसी घर में शूट चेंज कर लें या एंगल चेंज कर लें कुछ। वो उसमें उसका बैकग्राउंड हमेशा चेंज कर दिया जाता है। तो इतना ब्राइट बैकग्राउंड क्यों रखा है जब मियाँ बीवी दोनों इतने रो रहे हैं पूरे सीरियल में? तो वो भी सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और इसमें बहुत सारे सीन्स हैं। तो नंबर डायरेक्शन आई वुड गिव, बिकॉज बट हम सब हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सेहत दे सेहत दे, महमूद बिल्कुल, को, बिल्कुल। ही इज़ नॉट वेल जल्दी। वो हम एसेट है हमारी इंडस्ट्री का, इसने बहुत कमाल काम किया है। तो जिन्होंने, लेकिन जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से 3 या ओके। फीमेल हानिया आमिर, फीमेल एक्टर। I would not know what to give her because हानिया बहुत अच्छी एक्टर है। इससे पहले उसने जिन ड्रामों में मज़े के रोल उसको दिए गए थे उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं। इस ड्रामे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्क्रिप्ट का कसूर हानिया को दूं या हानिया को भी कसूरवार ठहराऊं, क्योंकि अगर कहीं चीज़ें वो खुद चेंज कर सकती थी तो उसको कर लेनी चाहिए थी। सो आई विल गिव हर 5 ऑल्सो। मैं 5 से ऊपर 5 कोई ओके। नहीं देने वाली मारिया। किसी को कुछ। जब वही मैं बात कर रही थी ना, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पूरी करे, ये ना देखे कि डायरेक्टर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइटर अपना कर रहा है कि आप अपना काम कम से कम पूरा करें। जस्ट बिकॉज ही इज नॉट डूइंग इट आई वोंट डू इट। आप एक कैरेक्टर को समझते हैं, उसका ग्राफ बनाता है कैरेक्टर कि भाई मैंने इस तरह इन एपिसोड्स में ये करना है, ये चेंज देना है, मैं क्यों कर रही हूँ ये। अब अगर वो पूछती शायद, तो हम तो राइटर को भी फोन कर देते हैं कि तुसी चाहते की हो, मैंने दसो तो सही, लाइक एज एन एक्टर कि भाई आप ऐसे कर रहे हैं तो इसको ऐसे कर लें, ये ग्राफ क्या, लाइक अ थिंकिंग एक्टर वुड यस यू आर राइट, माहिर का कोई ग्राफ ही नहीं बन रहा है, कोई वो ना एक कुछ ही है। तो आप अपना लाइक उसके आप अपनी जगह फिर एक फोटोग्राफ ही रख दे रोने वाली, यू नो कुछ हो नहीं रहा। सो अगर जैसे बाकी एक्टर्स है, लॉट ऑफ अदर एक्टर्स जो अपना कैरेक्टर बनाते हैं और उसके अंदर चेंज भी लाते हैं और यू नो दे ब्रिंग लाइफ टू इट ऑन देयर ओन, कुछ ना कुछ करते हैं। तो आई थिंक एक तो वो मिसिंग है। आपको पता है कि एक्टर अच्छा काम कर सकता है तो वो अपना 100% अपने ही सीन में क्यों नहीं दे रहा, वो उसको देना चाहिए या पूछना चाहिए। एक जैसा नहीं हो सकता, वो तो पूछे ना कि भाई व्हाई एम आई लाइक दिस, व्हाई एम आई नॉट चेंज, व्हाट डू आई वांट, शायद इसी से चेंज आ जाए। यू नो यू हैव टू डिस्कस। वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो एक ब्लैंड जा रहा है। तो बिल्कुल इस ब्लाइंडिंग के नंबर 4। एक बहुत बुरे ड्रामे में हानिया बहुत मेहनत कर रही है, अपने कैरेक्टर को बचा रही है। यू कैन सी कि शी इज़ रियली वर्किंग हार्ड, स्पेशली जो एंजेलिन के साथ उसका सीन था ये चेक वाला, उसमें उसने डायलॉग्स बहुत अच्छी तरह से बोले हैं। मुझे ये और लग शुक्र रहा है है, रो नहीं sorry, रही I'm थी cutting उसमें। you here.
मुझे ये लग रहा है कि इस ड्रामे में एक्टर्स सिर्फ अपनी लाइनें बोल रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे। मेरे दिमाग में ना अचानक वो सीन आ गया जब वो दुल्हन बनी हुई थी और हॉस्पिटल में थी और अब्बा बीमार हो गए थे ना, और वो टीका नहीं उतरा था हाँ पूरी एपिसोड में। तो हो सकता है कि किसी ने पूछा भी हो कि ये उतारना है कि नहीं, बट ये उस एक्टर का ही काम था कि वो डिस्कस करता। सो नो, द मेहनत इज नॉट। 17th एपिसोड में मुझे लगा कि उसने, क्योंकि बहुत रोना, एक्सप्रेशंस, चीज़ें कि अब वही बात है कि स्क्रिप्ट ही बुरा है तो क्या कर सकते हैं। उसने बेचारी ने मेहनत यही की तो है। कह रहे हैं कि वो इनपुट रोना और वो सीन में बुरा नहीं था उसने अच्छे डायलॉग्स बोले हैं। तो बात वो जो ये एंजेलिन के साथ था। हाँ, जो एंजेलिन के साथ था, क्योंकि उसमें रो नहीं रही थी फॉर अ चेंज और याद भी नहीं कर रही थी अपने उसको बॉयफ्रेंड को। तो उस सीन में मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसको उसमें नंबर दूंगी। बाकी में तो सेम वो है, रोना। मैं जवाब क्यों दूँ, जवाब तो देना पड़ेगा। मियाँ भी नहीं पूछेगा, ससुर भी नहीं पूछेगा, तो जवाब तो आपको देना है। बट उस सीन के लिए आई वुड गिव हर 6। लेकिन ब्लैक चेक क्यों था उसमें कुछ लिख लेते। नहीं, मैं एक और जो बहुत बड़ा एक फ्लॉ लग रहा है वो ये कि अरीब और जो ये बाहिर दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आज की जनरेशन के लड़का लड़की हैं, और ये बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो भी सिचुएशन हो चुकी है। अगर उससे वहाज भी सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम्हें अगर मुझसे अलग होना है तो अगर इतनी मोहब्बत है तो सब चीजें करके वो सॉल्व कर सकते हैं, डिसाइड कर लें। और माँ भी जो माहिर की है, माहिर के साथ ही नजर बात आती है, है। एक सिचुएशन इतना लंबा नहीं चल सकती ड्रामे में। हर 2-3 एपिसोड, एक्चुअली तो अब जो जिस तरह बन रहे हैं, हर एपिसोड में कुछ चेंज आना चाहिए। इससे ज्यादा हैपनिंग तो हमारा हीर द हीरो है। हर एपिसोड के हर सीन में देयर इज अ न्यू सिचुएशन। मैंने उसको बड़े गौर से देखा है। मेहनत है, अलग चीज चल रही है, चाहे चुई आ जाए, लेकिन समथिंग इज हैपनिंग। मुझे प्यार किया, मेरे को चुई आ जाए, लेकिन कुछ चेंज चाहिए हमें इस ड्रामे में। चुई आ जाए। जब हीर द हीरो देखोगे चुई समझ आ गई होगा क्या हुआ था उस ड्रामे में। वहाँ चली मुझे ना सैडली ये लग रहा है कि इस वक्त टेलीविज़न में लड़के सारे विनर्स हैं इन एवरी प्ले। दे डूइंग वेल। वो जब लाइन बोलते हैं तो लगता है बहुत समझ के बोल रहे हैं, वो कोई एक्सप्रेशन देते हैं। अब 2 ड्रामों में तो एक ही लड़का है, बट अदरवाइज ऑल्सो हीर द हीरो में भी यू नो मेन जो एक अटेंशन अट्रैक्टिंग फोकस जो है वो हीरो पे है। इसी तरह उसमें भी जो हमारा चांद तारा है। सो ब्रावो, वेरी प्राउड ऑफ दीज बॉयज़। लड़कियां थोड़ी सी पीछे रह गई हैं हर ड्रामे में। सो वहाज को तो नंबर दिए बगैर रह नहीं सकती। आई विल गिव हिम एन 8। हाँ, अब वही है ना कि जैसे वो अपना काम सेंसिबली समझ के कर रहा है, तो वो नजर आ रहा है कि वो लड़कियां सिर्फ रो रही हैं। भाई रोने में थोड़ी वैरायटी पैदा कर। I don't know what they do, but they ठीक है, आई मीन लिमिटेड है, out. सीन्स नहीं है, whatever, तो आपको कह देते हैं रोना है तो फिर आप लाइक यू नो यू कैन नॉट सी द एक्टर, यू नो, जैसे अगर आप और उससे दबे अल्फाज में शिकवा भी करना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे उसको ताने ही मारना शुरू कर दिए बातों के अंदर कि मतलब अच्छा तुम ये है तो ये है। वो भी अपने दिल की थोड़ा सा निकाल रहा है, लेकिन बहन के सामने बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। तो उसके ग्राफ नजर आ रहा है कि वो किस तरह से वो अपना काम, यू नो, ही इज कम से कम व्हाटएवर गिवन सर्कमस्टेंस, वो ड्रामा तो चेंज नहीं कर सकता ना, एक ही कैन डू एनीथिंग, बट ही इज व्हाटएवर ही इज डूइंग, ही इज वो अपना काम सही कर रहा है, यू नो। तो सही काम पे कितने नंबर देंगे? और राबिया जो है, जो बहन है ना, शी इज आल्सो वेरी गुड। आई थिंक शी इज वन एक्टर अंडररेटेड है, शी कैन डू वेरी वेल। हम तो शुरू से कहते हैं कि राबिया को तो लीड मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये शी इज अ पोटेंशियल। और एक राबिया के लिए तालियां हो जाए। इसके सीन भी बेहतर लिखे हुए हैं। सीन भी बेहतर एंड वो टिका के करती है अपने सीन, यू कैन सी इट। वही मैं कह रही हूँ ना कि एक्टर नजर आता है। So Bahaj is being Bahaj. He's doing his work well, and वो नजर आ रहा है। Yeah, an 8. वहाज ने इस एपिसोड में मुझे बड़ा बोर किया। मैं अब तंग हो गई हूँ उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज। इस एपिसोड में अब वहाज मैजिक भी नहीं काम कर रहा, और लोग लिख रहे हैं नीचे कि वी आर वाचिंग बिकॉज ऑफ वहाज, और उनके जहन में वो तेरे बिन चल रहा है। तो उसके एडवांटेज है, उसके व्यूज़ हैं, लेकिन वहाज की अब टू मच हो गया है ऐसे ना। उसको देखना, उसका वही देख रहा है, फिर भी सपोर्ट कर रहा है, या
थोड़ा बहुत। अब वही उसके फादर कहते हैं कि जब वो आई थी उससे बात करने, भाई हम तो रिश्ते में फंसे थे, क्या टाइमिंग थी ना, रिश्ते वाले आए तो हम अंजलि ना आ गई उसी वक्त और वो जानने वाली भी थी। तो उस वक्त वहाज को जाना चाहिए था, उस वक्त उसके पीछे जाना चाहिए था, क्या बात कर रही हो तो मेरी वाइफ से। तो मैंने इतना लीनियंट कि वो देख रहा है मेरी बेगम बात कर रही है अपने एक्स से मोड़ लेता है रास्ता। बट दैट्स द राइटिंग ना, दैट्स टू नॉट मच प्राइवेसी दे रहा है वो। मेरे ख्याल वो लड़का भी आएगा तो कहेगा प्लीज इस तरफ आइए, इधर मैं आपको, क्या वो चला जाता है और वो कहती कि प्लीज हाँ, बहुत अनरियलिस्टिक होता जा रहा है तो ही वहाज इज का। गेटिंग ऑन माय नर्व्स द कैरेक्टर। तो वहाज भी अब स्टक है असल में वो हफ्ते में 2 दफा देखना पड़ रहा है ना, दोनों एक जैसे ड्रामे, तो इसलिए इसलिए तो अब वो अगर वो स्टोरी आगे बढ़ नहीं रही कि कुछ और हो जाए, मतलब कुछ किसी का चलो एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी के को दुबई का ट्रिप लग जाए, कुछ हो जाए, मतलब अब कुछ चोरी हो तो जाए, कुछ- कोई- और नहीं तो यार दाना निकला है उसको ठीक करें, कुछ हो कुछ तो। जाए यार, कोई एक्नी हो जाए, कोई पैर में मोच आ जाए, कुछ घर में खाना जल जाए, कुछ तो उसमें चेंज लाओ। वही मैं कहता चूही आ जाए, तो वहाज चूही वहां आ गई है, यहाँ नहीं आ सकती, एक husband यहाँ पे स्टोरी की रखा हुआ है। वजह से मुझे अब वहाज की भी एक्टिंग इसमें अच्छी नहीं लगी, तो आई गिव हिम इन दिस एपिसोड 5 ओके। एंड बोर्ड। तो ये था जी मुझे प्यार हुआ था। हुआ था। मुझे प्यार हुआ था। और अगर आपने एक और ऐसा ही शरीफ हस्बैंड जिसकी बीवी Fantasy. इधर उधर जा रही है, और एक ऐसी बीवी जो कि चाहते हुए भी धोखा देना चाह रही है हस्बैंड को लेकिन नहीं दे पा रही है, पता क्योंकि नहीं वो वो मान क्या लिया। करना चाह रही है, जिसके वो पसंद करती है वो उसकी बेटी के साथ भी इश्क लड़ा रहा है। तो इतना कुछ कंफ्यूजन उस ड्रामे में चल रही है। उसमें भी शौहर एक ऐसा फरिश्ता है जो हर गलती माफ किए जा रहा है, अपना पूरा ऑफिस उठा के अपनी बीवी को दे देता है, नई कंपनी खोल देता है, और बीवी जाए कहीं और 10 पैसे करोड़! 10 उसका जो आशिक है बीवी का 10 करोड़ मांग लेता है। आप कह रहे हो क्या ये ड्रामा फर्क है? इसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्लैंक चेक एंड 10 करोड़। हाँ, मतलब वो कहता है कि मैं तो कभी चलें वापस आ जाएं, 10 करोड़ आ जाएं आ जाएं, इसमें से।